Hello and welcome again to all of you on this YouTube platform Hindi GK Today. Today we will discuss voices. कल हमने डिस्कस किया था वॉइसेस के बारे में। वॉइसेस को हमने 3 हिस्सों में बांट के पढ़ा और वॉइसेस की डेफिनेशन हमने की डायथेसिस। थीसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से ही आपने इसको सेंटेंस का और सेंटेंस को स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपने 3 हिस्सों में बांट दिया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपका परफॉर्मर होता है और ऑब्जेक्ट आपका रिसीवर होता है। तो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और वॉइसेस एलिमेंटल लेवल पे क्या फंक्शन करते हैं, इन चीजों का हमने डिस्कशन किया था। तो आज हम देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में हमने एक चीज की जरूरत पड़ी थी जिसे हमने कहा चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब किस टाइप से चेंज होती है, उन चीजों का हम डिस्कशन आज लेंगे। तो वन बाय वन एक एक टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हुए चलेंगे। इधर हम लिखेंगे एक्टिव वॉइस, इधर हम लिखेंगे पैसिव वॉइस, और ये होगा हमारा टेंस। सबसे पहले आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब का आप डिस्कशन लेते नहीं है। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आप यूज करते हैं कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो पैसिव में इसको चेंज करने के लिए आप यूज करेंगे इस एम आर को, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक्टिव वॉइस में इस एम आर, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को हमें करना होगा इस एम आर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें चाहिए नहीं, तो अगर ये नहीं चाहिए तो इसकी जगह हम यूज करेंगे बी और इसके साथ में आईएनजी। और पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको यहां से हटा देंगे एक बार के लिए। थर्ड आपका प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें आपकी हैज और हैव, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसी को चेंज करने के लिए हैज और हैव के साथ में हम क्या लगाएंगे बी, और पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हैज या हैव, उसके साथ में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको चेंज करने के लिए हमने लगाया हैज या हैव, इसके साथ में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी का यूज हम करेंगे नहीं, तो इसको चेंज किया हमने बीइंग। तो यहां से आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि बी, यहाँ पे आप एक ही सेंटेंस में दो दो बी का यूज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इसका पैसिव वॉइस यहाँ पे आप नहीं बनाएंगे। इस टेंस का आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो प्रेजेंट में आपके 3 ही टेंसेस हैं जिनको आप पीवी में चेंज कर सकते हैं। तो यहां तक आप चीजों को नोट करेंगे एक बार के लिए। और इसमें फंडामेंटल जो कहानी जुड़ रही है वो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस है। तो इसके जो नेक्स्ट वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब को आज यूज में ले रहे हैं और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसी टाइप से अगले टेंसेस की कुछ हेल्पिंग वर्ब को हम डिस्कस करेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, ही सिंग्स ए सॉन्ग। इसको अगर पैसिव में चेंज करना है तो ये आपका एक्टिव वॉइस में। तो यहां से पैसिव किसी भी अफर्मेटिव का हमने सीखा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन आपकी मेन वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाएंगे और यहां रखेंगे।
सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इसको ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, उसके बाद में सेंड हेल्पिंग वर्ब, देन आपकी पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सुटेबल प्रेपोजिशन, हमेशा आप बाई का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो उसके बाद में आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप बनाएंगे एजेंट, और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। प्रेपोजिशन को आप प्यार से पौवा कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को उससे। तो ये आपका शायद कंसेप्ट भी होता है। इस सेंस से सो तो यहां से आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, बनाएंगे नहीं। सम, उसके बाद में सिंग्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है। आप किसका यूज करेंगे एक सॉन्ग के साथ में? इज, देन पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट संग, बाय, नेम ऑफ ए पर्सन है तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। ये हो जाएगा आपका पैसिव। इसी टाइप से बाकी टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट, आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म उसको आप चेंज करेंगे। इसमें was या वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिनिमम रिक्वायरमेंट पैसिव की। सेकंड है आपकी पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें आपकी होती है was या वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां से was और वर्ब इन दोनों को आप एज इट इज रखेंगे। पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमें चाहिए नहीं, इसके लिए हमने लगा दिया बीइंग, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसी टाइप से थर्ड बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे इसको चेंज करने के लिए हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी नेक्स्ट वाले टेंसेस की आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाएगी। इसमें थोड़ा सा कहानी चेंज होती है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हैड के साथ में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी को चेंज करने के लिए आप करेंगे हैड बीन, फिर से बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे ये बीन दो बार क्या कर रहा है, किसी भी सेंटेंस में दो बी भी नहीं आ सकती, इसी वजह से इसका पैसिव नहीं बनेगा। इसको हमने पैसिव से हटाया। अब हम मेंशन करेंगे फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस टेंस नहीं होता है। फ्यूचर टेंस में जो सेल और विल होते हैं वो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी का पैसिव कैसे बनेगा, इसी के साथ में हम जोड़ के पढ़ेंगे इन चीजों को। इसमें फर्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब सेल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको चेंज करेंगे टीवी में सेल या विल के साथ में बी और पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसी को हम ऐड करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में। तो मॉडल ऑक्सिलरी एवी में आपकी है तो पीवी में चेंज करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप मेंशन करेंगे, क्योंकि ये भी तो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी है। सेकंड आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहां पे इसको आप थोड़ा सा साइड में नोट करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल या विल के साथ में बी। अब इसको पीवी में चेंज करने के लिए सेल या विल के साथ में बी, उसके साथ में आपने फिर से क्या जोड़ा, बी।
कंटिन्यूअस होने के नाते तो आपकी फिर से क्या आ गई, दो दो बीबी। इसी वजह से आप इसको यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी आपको डिस्कशन से बाहर लेना पड़ेगा। इसका भी आपका टेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेड या विल, इसके साथ में हैव, इसके साथ में बी। तो यहाँ पे सेड और विल, इसके साथ में हैव, साथ में बीन, इसके साथ में बी। फिर से आपकी वापी थर्ड फॉर्म। तो फिर आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक सेंटेंस में क्या आ गई कि दो दो बी भी आ गई। किसी भी सेंटेंस में आप दो बी का यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से ये भी आपके डिस्कशन से बाहर हो गया। इसका मतलब टोटल आपके टेंसेस कितने हैं? 12। इसमें से आपके 3 तो वैसे कैंसिल हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्लस एक ये आपका कैंसिल हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। कितने बचे आपके? 12 में से 4। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो 8 टेंसेस की आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं। तो यहां तक की चीजों को एक बार आप नोट करेंगे। और नेक्स्ट आपकी मॉडल ऑक्सिलरी। इसको चेंज करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी के साथ में आपने लगाया बी एंड पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां तक आपका ये प्रोसेस था जिसमें आपको पीवी में चेंज करने के लिए चेंज करना था हेल्पिंग वर्ब को। तो उसी चीज का हम डिस्कशन लेके आए थे आज। और बाकी की प्रोसेस आपके साथ में मैंने मिलके शेयर की थी कल, कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिलता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, ना कि सब्जेक्ट बनाते हैं। ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस और ये हुआ आपका पैसिव वॉइस। उसके बाद में आप मेंशन करते हैं चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी उनका डिस्कशन आज हमने लिया है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्क डन के साथ में आप मेंशन करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ये पैसिव की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को। इसी को आपने कहा वर्क डन। देन आपका सूटेबल प्रेपोजिशन। अब ये क्या होता है उन चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन नहीं है कल से। सूटेबल प्रेपोजिशन किस टाइप से काम करता है, कहने का मतलब इतना है कि हर जगह हम बाई का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट न कह के हम इसे कहेंगे एजेंट, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में डूअर का काम नहीं करता है, इसलिए हम इसे कहेंगे एजेंट। और ये एजेंट हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद में आपका ऑब्जेक्टिव केस। यहां से आज हमने डिस्कशन लिया था इस हेल्पिंग वर्ब को आप चेंज किस टाइप से करते हैं, इन चीजों के बारे में। तो यहां तक आप चीजों को रिवाइज करेंगे टाइम टू टाइम।